सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 12, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले जाके हमारे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। और मैंने जो आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं इतना क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको बुक टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं हर एक बात मेरा निभा रहा हूं। प्लीज जाके लेक्चर देखिए, इतना आसान तरीके से, इतना वेराइटीज ऑफ सम्स आपको कोई नहीं कराएगा, खुद जज कर लीजिए, ये मेरा गारंटी है आपको। तो प्लीज जाके पहले लेक्चर देखिए 1 से लेके 11 तक, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। और जो लोग चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग देख के बिना लाइक करके चले जाते हैं, तो हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके ज्वाइन करना। आपको डेली हिंदू न्यूज़पेपर, डेली वोकैब, डेली करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे। अगर 2 साल के लिए दिया रहता है तो सीआई एंड एसआई के बीच में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन 2 तरह का होता है फॉर 2 इयर्स। एक होता है रेशियो का रिलेशन, दूसरा होता है डिफरेंस का रिलेशन। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि कौन सा क्वेश्चन में हमें रेशियो का रिलेशन यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए जब आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपको? फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। आपको क्या पूछ रहा है कि एसआई एंड सीआई के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब एसआई एंड सीआई के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कौन सा बड़ा होता है सेम टाइम के लिए, सेम चीज के लिए कौन सा बड़ा होता है? सीआई बड़ा होता है। मतलब सीआई माइनस एसआई के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। ये कुछ मायने नहीं रखता कि पहले क्या बोल रहा है बाद में क्या बोल रहा है। सोचिए, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि अगर अलग से कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तो हमेशा सेम चीज के लिए, सेम रेट के लिए, सेम टाइम के लिए, सेम प्रिंसिपल के लिए अगर हम लोग एसआई एंड सीआई को अप्लाई कर रहे हैं तो सीआई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो बड़ा माइनस छोटा होता है, तो हमें क्या निकालने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर पूछा है डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल है ₹2000। किसके ऊपर डिफरेंस पूछा है, किसके ऊपर ये लग रहा है? प्रिंसिपल है 2000, कितने समय के लिए, टाइम कितना है 2 इयर्स के लिए, एंड रेट कितना है 10% पर एनम के लिए। ठीक है, अगर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है कि प्रिंसिपल 2000 2 साल के लिए एंड रेट 10%, तो 2 साल के लिए मेंशन कर दिया। देखिए क्वेश्चन में 2 साल के लिए मेंशन किया है। अगर 3 साल के लिए मेंशन करता तो हमारे लिए और एक फॉर्मूला है जो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। बट अभी हम लोग देखेंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए हमें क्या पता है, 2 रिलेशन होता है। अगर एसआई एंड सीआई के बीच में रिलेशन पूछता है तो 2 होता है, एक रेशियो का, एक डिफरेंस का। तो इधर कौन सा यूज करना चाहिए, रेशियो का या डिफरेंस का? रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, CI by SI इज इक्वल टू 1 + R/200। ठीक है, बट इधर क्या है, इधर आपको क्या यूज करना है? आपको क्या क्वेश्चन में रेशियो पूछा है? नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि CI एंड SI के बीच में या SI एंड CI के बीच में डिफरेंस क्या है। और देखिए इधर हमें प्रिंसिपल भी पता है। प्रिंसिपल क्या है? 2000। तो देखिए इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखिए, क्या है CI माइनस SI इज इक्वल टू क्या होता है, P, प्रिंसिपल का वैल्यू पता है, R का भी वैल्यू पता है, ठीक है, और टाइम तो बाय डिफॉल्ट 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है CI माइनस SI, मेरे साथ बोलिए, P ब्रैकेट R/100 स्क्वायर।
क्या है, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। क्या है, दिमाग में घुसाइए फॉर्मूला, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू क्या है, P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। मेरे को एक बार बोलिए, यस, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू, बोलिए P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई निकालने बोला है, तो प्रिंसिपल क्या है, 2000 इंटू आर क्या है, 10 बाई 100 होल स्क्वायर। तो 2000 इंटू 100 बाई स्क्वायर को हम लोग कर दिए, तो स्क्वायर मतलब इंटू 2 होगा तो यही आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 3 कट के 0 1, तो आपका सी आई माइनस एस आई क्या निकल गया, सी आई माइनस एस आई निकल गया आपका ₹20। क्या है, ₹20। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये क्या है, ₹20। ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 20 रुपए का, ठीक है, कितना है, 20 रुपए का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो फिर से मेरे को बोलिए, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट और P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। क्लियर, किसका होल, कौन होल स्क्वायर के अंदर रहेगा, R बाई 100 रहेगा होल स्क्वायर के अंदर, ठीक है। P इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला दिमाग में घुसा लेना ताकि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़े। कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ ₹1250 at 4% per annum इज। तो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। CI एंड SI के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस माइनस माइनस। क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब क्या है, माइनस। समझ में आ गया। फॉर किसके लिए, फॉर 2 years के लिए, तो 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, बोलिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, बोलिए, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। 2 साल के लिए, ठीक है। 3 साल वाला क्वेश्चन आज ही हम लोग करेंगे, 2 साल वाला ध्यान से सीखना। अगर 3 साल के लिए बोलेगा ना सेम क्वेश्चन, तो उसके लिए और एक अलग फॉर्मूला होगा जो हम लोग पहले पार्ट में सीखे थे, बट ये 2 साल है तो कर लेते हैं। तो कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए बोल रहा है। कितने सम के ऊपर, कितने सम के ऊपर, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका ₹1250। कितने रेट पे है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को याद हो गया। तो P का वैल्यू क्या पता है, 1250, R का वैल्यू क्या है, 4/100 होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 25 होता है हमारा 100, तो होल स्क्वायर मतलब 1250 इंटू 1/25 इंटू 1/25। क्यों 1/25 किया, होल स्क्वायर है, तो 25 इंटू 5 हो, 25 इंटू 50 होता है 125, तो 25 इंटू 2 होता है 50। तो सी आई माइनस एस आई आपका क्या हो गया, सी आई माइनस एस आई आपका मिल गया ₹2। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है ₹2 का, ₹2 का डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए, if the difference between the compound interest and simple interest on a sum of money at 5% per annum for 2 years is ₹16, the amount is, क्या बोल रहा है, if, अगर, if the difference between compound interest and simple interest on a sum of money, क्या बोल रहा है, on a sum of money, on a sum of money मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्या पूछ रहा है, if the difference between compound interest and simple interest on a sum of money
मतलब एक सम ऑफ मनी के ऊपर, और सम ऑफ मनी क्या है? प्रिंसिपल एट 5% पर एनम, मतलब रेट है 5%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, फॉर 2 years। इस कितना है? ₹16। ₹16 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ द डिफरेंस बिटवीन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस एक सम ऑफ मनी के लिए 2 साल के लिए 5% रेट के लिए होता है ₹16, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, होता है ₹16। ठीक है, कितना होता है? ₹16। तो हमें क्या निकालने बोला है? द अमाउंट। ये अमाउंट मतलब क्या है? ये सम ऑफ मनी। द अमाउंट इज, द अमाउंट मतलब क्या है? सम ऑफ मनी। मतलब आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। कॉन्फ्यूज हो जाना, द अमाउंट इज, ये एग्जामिनर जानबूझ के कॉन्फ्यूज करने के लिए लिखता है। द अमाउंट इज, ये अमाउंट मतलब ये सम ऑफ मनी पूछ रहा है कि ये सम ऑफ मनी कितना है, ये सम ऑफ मनी कितना है। क्लियर? तो चलिए, अब तो आपका हो गया। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू होता है 16, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹16। मतलब CI माइनस SI का हमें बोल दिया होता है ₹16। तो CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। P इंटू R बाई 100 स्क्वायर। ये क्या है? 2 years के लिए है, इसीलिए इज इक्वल टू है 16। समझ में आ रहा है? 16 इसकी जगह फॉर्मूला लिखा दिया। तो हमें क्या निकालना है? P का वैल्यू निकालना है। तो R क्या है आपका? बोलिए, R क्या है आपका? 5/100 होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 20 होता है 100 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलिए। होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो P इंटू 1/400 इज इक्वल टू 16। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? 16 इंटू 400। ठीक है, तो 0 0 4 6। तो क्या हो गया? तो अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट का वैल्यू क्या हो गया? P का मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो गया? ₹64,000। तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो गया? ₹64,000 एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो हमें क्या पूछा था? ये सम ऑफ मनी कितना है, ये अमाउंट कितना है, ये जो सम ऑफ मनी है ये कितना है? कितना रुपीस का है? बोलिए, ₹64,000 है ये सम ऑफ मनी। इसके ऊपर जब, मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इस सम ऑफ मनी के ऊपर 5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल के लिए होता है ₹16। ठीक है, तो सम ऑफ मनी क्या है? ₹64,000। तो चलिए ऐसे और 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, सेम टाइप का और एक सम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम इज ₹25 फॉर 2 years। व्हाट इज द सम? तो डिफरेंस का क्वेश्चन है, 2 साल के लिए है। तो फॉर्मूला क्या पता है हमें? फॉर्मूला क्या पता है हमें? CI मतलब 2 साल के लिए है, डिफरेंस का सम है, 2 साल के लिए है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला क्या पता है? CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी क्या है? प्रिंसिपल, जो कि हमें पता नहीं है। एट कितने में रेट में लग रहा है? 5% पर एनम इज ₹25। तो CI माइनस SI क्या है? ₹25। तो CI माइनस SI के जगह पे हम लोग लिख दिए ₹25 फॉर 2 years। हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द सम? तो प्रिंसिपल क्या है? ये P हमें निकालना है। तो चलिए R की जगह पे वैल्यू बिठा देते हैं। तो R क्या है? 5। R क्या है? 5/100 होल स्क्वायर में आपको डायरेक्ट दिखा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 25। ये 100 स्क्वायर है, तो 100 स्क्वायर का मतलब क्या है? 100 इंटू 100, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ये 5 स्क्वायर है, मतलब 5 इंटू 5 मतलब क्या होता है? 25। तो 5 इंटू 5 25, 5 कट गया। तो आपका P का वैल्यू क्या आ गया? ₹1 के बाद कितना 0? 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल मतलब व्हाट इज द सम आपको पूछा था, तो सम क्या निकल गया? ₹10,000। आई होप
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसा और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई होप पूरा क्लियर हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस ऑन ए सर्टेन सम, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोला था हमें 25 2 साल के लिए, तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला बिठा दिए, हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट earned on a sum of money at the rate of 5% per annum for 2 years is ₹21। तो क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी क्या है, प्रिंसिपल जो हमें पता नहीं है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब रेट है आपका 5% पर एनम फॉर 2 years, मतलब टाइम जो इंपॉर्टेंट है 2 years, जिससे हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि CI एंड SI का जब डिफरेंस होता है उसका 2 फॉर्मूला होता है, एक 2 years के लिए होता है, एक 3 years के लिए होता है। तो 2 years है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और कितना है डिफरेंस, ₹21। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल क्या है। तो CI माइनस SI हमें क्या बोल दिया है, CI माइनस SI क्या है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी के ऊपर है ₹21। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब सम ऑफ मनी निकालना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू R, सॉरी P इंटू R बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। तो P इंटू R मतलब 5 बाई 100, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो 5 इंटू 20 होता है 100। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर है, तो 20 स्क्वायर मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 20 इंटू 20, ये है P, ऊपर कट गया मतलब 1। तो P इज इक्वल टू रुपीज क्या होगा, बोलिए, 0 0 22 4 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8। तो फाइंड द प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज 8400। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, आई होप कि आप लोग कर पाएंगे। तो फॉर 2 years का आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 years का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए गाइस, ये 2 years का कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस का। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1600 एट 5% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज। तो 2 years पता है, मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब CI माइनस SI क्या होगा, कब, जब उसका प्रिंसिपल है ₹1600, जब रेट है 5% और टाइम तो पता है 2 years। ठीक है, तो 2 years के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू क्या, सॉरी CI माइनस SI इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, P के जगह पे क्या लिखेंगे, 1600 इंटू R होता है 5 बाई 100 होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो गया आपका अभी और क्या बचा है, कुछ बचा नहीं है। तो 5 इंटू क्या होता है 100, 20 100, तो 1600 इंटू 1 बाई 400, 0 कैंसिल आउट, क्यू 400, 20 इंटू 20 होता है 400, तो 4 इंटू 4 होता है 16। तो CI माइनस SI क्या आ गया आपका, ₹4। सो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ ₹1600 एट 5% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज ₹4 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो अगर डिफरेंस का ऐसा सम्स आएगा, आई होप आप लोग सब कर सकते हो, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं 3 years के लिए दिया रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे अगर फॉर 3 years के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो एक ही फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, डिफरेंस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है, डिफरेंस का फॉर्मूला। तो क्या डिफरेंस होता है, CI माइनस SI, किसके लिए, फॉर 3 years के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ और एक चीज मल्टीप्लाई हो जाता है, वो होता है
r बाई 100 प्लस 3। अब सबको मैं याद कराया क्या तक, अब सबको मैं याद कराया फॉर 2 इयर्स के लिए डिफरेंस। क्या याद कराया था, p इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। तो फॉर 3 इयर्स क्या करना है, फॉर 3 इयर्स के लिए इधर तक तो सेम रहा, सेम है 3 इयर्स के लिए, फॉर 3 इयर्स के लिए इधर तक फॉर्मूला सेम है। उसके साथ आपको जस्ट याद करना है कि फिर से इंटू आर बाई 100 प्लस 3 क्यों है, 3 इयर्स के लिए। ठीक है, क्या करना है, इतना तक सेम है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, आर बाई 100 प्लस 3। तो मेरे साथ एक बार बोलिए फॉर्मूला क्या है, p इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर इंटू आर बाई 100 प्लस 3। फिर से p इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर इंटू p इंटू आर बाई 100 प्लस 3। ठीक है, दिमाग में घुस गया, कुछ नहीं करना है, उसके पीछे एक ही बिठाना है, इंटू आर बाई 100 प्लस 3। हो गया आपका 3 ईयर का फॉर्मूला। इतना झंझट नहीं है, दिमाग में घुस जाएगा, काम खत्म। तो चलिए अभी क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 एट द एंड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 12% इज 3 years मेंशन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये डिफरेंस का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, किसके ऊपर, ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000, मतलब प्रिंसिपल क्या बोला आपका, रुपीज 12,000 एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के एंड में, एट द रेट ऑफ 12% इज, मतलब रेट आपको बोल दिया 12%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सी आई माइनस एस आई, किसके लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए p इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, फिर से इंटू आर बाई 100 प्लस 3। तो ठीक है, करते हैं। तो सी आई माइनस एस आई, फॉर्मूला कोई मत देखना, सब लिखिए मेरे साथ, p इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर इंटू आर बाई 100 प्लस 3। अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू बिठाना है, आ जाएगा। तो वैल्यू बिठाते हैं, तो p का वैल्यू है 12000, r का वैल्यू क्या है 12/100 होल स्क्वायर इंटू r का वैल्यू है 12/100 प्लस 3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 539, मतलब रुपीज 539.136, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सी आई माइनस एस आई आएगा रुपीज 539.136, और ये आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन में आपको रेट भी पूछ सकता है, बट रेट पूछने का चांसेस जनरली कम रहता है, बट पी तो पूछेगा ही ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, सी आई माइनस एस आई का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बोल देगा कि आप पी का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और एक करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए एक साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज रुपीज 160। व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल क्या है। तो हमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 years, 3 साल के लिए पूछ रहा है। रेट क्या दिया हुआ है 20% पर एनम, एंड डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई कितना दिया हुआ है, रुपीज 160। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, एस आई एंड सी आई का डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कितने साल के लिए बोला है, 3 साल के लिए बोला है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, फिर से इंटू आर बाई 100 प्लस 3। दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो चलिए सी आई माइनस एस आई की जगह पे हम लोग बिठा देते हैं फॉर्मूला। तो P
P निकालना है, इंटू R मतलब 20 बाई 100 होल स्क्वायर, इंटू फिर से क्या है R बाई 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 160 हो गया। तो 0 0 कैंसिल आउट, 5 या 20 इंटू 5 भी होता है, तो P इंटू 1/25 लिख देता हूं और ये हो जाएगा 320 100 इज इक्वल टू 160। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 100 इंटू 25 320 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है 2, ठीक है 50 1250, ठीक है। तो 50 इंटू 25 क्या होता है, तो 0 को बिठा दिए, तो 5 इंटू 25 क्या होता है 125। तो वैल्यू आंसर क्या आ गया आपका प्रिंसिपल का वैल्यू ₹1250। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एंड मैंने मेहनत करके आई होप कि आपको फॉर्मूला रट्टा या याद हो गया होगा। तो मैं फिर से एक बार पूछूंगा कि 3 साल के लिए मेरे को एक बार फॉर्मूला बोल दो, CI माइनस SI का क्या होता है, मेरे साथ बोलो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर इंटू R बाई 100 प्लस 3 एंड फॉर 2 ईयर्स के लिए मेरे को एक बार डिफरेंस का फॉर्मूला बोल दो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। मैंने आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानना है, वो भी एक डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर ईयर का निकालने बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd ईयर, फॉर एग्जांपल 2nd ईयर, 2 ईयर नहीं बोलेगा, एक पर्टिकुलर ईयर का बोलेगा, जैसे 2nd ईयर, जैसे 3rd ईयर, जैसे 4th ईयर, जैसे 5th ईयर, ठीक है। डिफरेंस के क्वेश्चन में जब आपको एक पर्टिकुलर ईयर का निकालने बोलेगा, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 4 साल के लिए नहीं बोलेगा, 4 ईयर नहीं बोला रहेगा 4th ईयर, 5 ईयर्स नहीं बोला रहेगा, 5 साल नहीं बोला रहेगा 5th ईयर, तब ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। दिमाग में घुस गया, कब कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बोलेगा, जैसे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, पर्टिकुलर ईयर, 4 साल नहीं, 4 ईयर नहीं, 5 ईयर नहीं, 6 ईयर नहीं, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, ठीक है, दिमाग में घुस गया। तब ऐसे डिफरेंस के क्वेश्चन में हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100, ब्रैकेट P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, ब्रैकेट मतलब इंटू, फिर से ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100, ब्रैकेट क्लोज, n-1, n मतलब क्या है, जो ईयर के बारे में बोल रहा है, मतलब 3rd ईयर बोल रहा है तो 3, 4th ईयर बोल रहा है तो 4-1 होगा, 5th ईयर बोल रहा है तो 5-1 होगा, 6th ईयर बोल रहा है तो 6-1 होगा, ठीक है। उसके बाद -1, ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर इज ₹6,620 at 10% per annum. What is the principal? तो हमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI माइनस SI क्या है बोला है, फॉर द 4th ईयर, 4th ईयर के लिए, 4th ईयर, 4 ईयर नहीं है, देखिए 4th ईयर के लिए बोला है, पार्टिकुलरली 4th ईयर के लिए बोला है। इस क्या है, CI माइनस SI क्या है, 6620, ठीक है। रेट क्या है, एट रेट 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल,
तो फोर्थ ईयर, याद रखना फोर्थ ईयर बोला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो CI माइनस SI का वैल्यू पता है, रेट का वैल्यू पता है, इसमें बिठा देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो CI माइनस, तो चलिए इस फॉर्मूला में डालते हैं। तो CI माइनस SI की जगह पे क्या लिखेंगे, 6620 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखेंगे, P तो पता नहीं है, इनटू R क्या है 10 बाई क्या है 100, ये पर्टिकुलर ईयर के लिए बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 प्लस R क्या है 10 बाई 100 इज इक्वल, सॉरी 100 ब्रैकेट क्लोज, N के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या ईयर है, फोर्थ ईयर, क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो 6620 इज इक्वल टू P बाई 10 ब्रैकेट 11 बाई 10, समझ में आ रहा है, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं। 4 माइनस 1 क्या होता है 3 माइनस 1, ठीक है। तो इस पोर्शन का कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, इस पोर्शन कैलकुलेशन मैं इधर करता हूं बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ स्पेस। तो P बाई 10, तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है। मैं आपको बोला था क्या 30 तक का स्क्वायर क्यूब सब याद रखना, ये आपको मैं होमवर्क दिया था पहले, अब नहीं सुनोगे तो बात मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब 6620 इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई 10 ब्रैकेट 1331 माइनस 1000 बाई 1000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P बाई 10 इंटू 331 बाई 1000, ठीक है। 1331 माइनस 1000 क्या होता है 331, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 66, इस चीज का कैलकुलेशन ही मैं इस साइड में किया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 331, तो 331 इंटू क्या होगा 2 होता है 6, 62 और 0 0 मतलब 20, तो P का वैल्यू क्या हो गया 20, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल है ₹2 लाख। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ₹2 लाख, ठीक है। 2 लाख से तो है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ, ₹2 lakhs विल बी योर आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। प्लीज अगर पसंद आएगा तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी 2-3 लेक्चर आएगा, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।